Hello everyone, this is Vaishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. And here we have Hi, my name is Pravleen. I'm RN here. सो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओईटी के बारे में। ओईटी एग्ज़ाम किन कंट्रीज़ में वैलिड है? आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड योर यूके। इसीलिए इस एग्ज़ाम के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो गाइस बट करंटली हम लोग ओईटी के बारे में बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम कभी रिकमेंड नहीं करते हैं बिकॉज ऑस्ट्रेलिया पीटीई को एक्सेप्ट करता है, जो कि ओईटी के कंपेरेटिवली बहुत ही चीपर और बहुत ही ईजी एग्ज़ाम है। इसीलिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रहे हैं तब आप इस ओईटी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस बिल्कुल भी ना रखें। बट फॉर यूके एंड फॉर कनाडा एंड फॉर न्यूजीलैंड ओईटी इज बेस्ट ऑप्शन। सो प्रवीण, लेट्स स्टार्ट। लेट्स डिस्क्राइब ओईटी फर्स्ट। First is OET is what OET is occupational English Yeah. test. So it's contain like 4 modules. First is reading, listening, speaking and writing. So ये बहुत easy है हम जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए Yeah, exactly. क्योंकि it's same as what we have studied in our nursing profession. हाँ, इट्स सेम। It's a मतलब same. Yes. इज रिलेटेड टू नर्सिंग। ऐसा नहीं है कि आप अलग से इंग्लिश पढ़ रहे हो, लिटरेचर पढ़ रहे हो। नो, वो दैट इज एसोसिएटेड विद योर नर्सिंग सिलेबस। बेसिकली जो रीडिंग है उसमें क्या होता है कि आपको एक डिजीज कंडीशन के बारे में है उसको रीड करना है और उसके बारे में आपको आंसर्स देने हैं। तो लिटिल बिट थोड़ा चेंजेस होते हैं बट हम अगर उसको प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। तो जस्ट ओईटी के लिए ये है कि एज कम्पेयर टू आइल्स, तो आइल्स इज़ वेरी डिफिकल्ट हम प्रोफेशनल्स के लिए। तो ओईटी हम थोड़ा हमारा बैकग्राउंड सेम होता है तो ईजी होता है हम उसे कैसे टैकल कर पाएँ। सो 4 मॉड्यूल्स इसमें है जैसा मैंने आपको बताया। फर्स्ट रीडिंग है जो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ टिप्स ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करने हम पड़ते बताएंगे हैं। आपको ए टू जेड, हम एक्सप्लेन करेंगे राइट अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर कि कैसे आपको वो कंप्लीट करने हैं मॉड्यूल्स अपने रीडिंग के अंदर। सेकंड जो हमारा मॉड्यूल रहता है दैट इज लिसनिंग। लिसनिंग में आपको क्या है, आपके पास एक क्वेश्चन पेपर है और आप एक ऑडियो सुन रहे हो और आपको उसको सुनते सुनते उसको फिल करना है। उसमें कुछ भी नहीं है आपके, इसके लिए आप कुछ टिप्स ट्रिक्स हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। and this data will not also going to associate with your nursing field. Yes. So ऐसा नहीं है कि कोई आप लिटरेचर के टॉपिक सुन रहे हो, नहीं, आप नर्सिंग से रिलेटेड ही चीज़ों को सुनोगे। जस्ट इमेजिन कितना इजी है। देयर इज अ टॉक बिटवीन लाइक अ डॉक्टर एंड द पेशेंट और पेशेंट रिलेटिव। तो आप उसको सुनना है और आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स है, आंसर्स है इन अ 1 वर्ड और 2 वर्ड्स आपको वो फिल करना है। तो इट्स वेरी इजी फॉर अस। एंड सो नेक्स्ट अदर मॉड्यूल इज स्पीकिंग। स्पीकिंग, सो स्पीकिंग में क्या है, हमने पेशेंट से रोल बात प्ले, करना है। जस्ट यस, लाइक इट्स लाइक अ रोल प्ले। या जैसे हम लोग ऑस्की में करते हैं नर्स एंड Yes. डॉक्टर और समटाइम्स फिजियोथेरेपिस्ट एंड नर्स, उसी प्रकार से एक रोल प्ले वो आपको परफॉर्म करके देखना होता है। देन यस। तो इसके एक प्रॉपर हमने एक स्टेप्स बनाए हुए हैं कि आपको डील कैसे करना है। तो फिर आप उसे इजीली आप उन चीज़ों पे टिक करते रहते हो कि हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, सेकंड, तो हम उसको बहुत अच्छे से टैकल कर लेते हैं। तो स्पीकिंग में कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपको सिंपल उस फ्लो में बोलना है जैसे आप पेशेंट के साथ डील करते हैं। एंड द थर्ड फोर्थ मॉड्यूल इज राइटिंग। सो राइटिंग में क्या है, वहाँ फॉरेन में एसे ऑन नर्सिंग, ऐसे, यस, व्हाट एसे ऑन नर्सिंग, लेटर हमें लिखना होता है। लाइक वहाँ पर फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, हम डायरेक्टली हॉस्पिटल को अप्रोच नहीं कर पाते या किसी को डायरेक्टली हम नहीं बोल पाते। अगर हमें रेफर करना है तो हमें लेटर लिख के देना है, आगे फॉरवर्ड फॉरवर्ड करना है। तो बेसिकली हमने उसमें पेशेंट का डिटेल डालना है क्या है, तो एक पैटर्न है उसके लिए हमें उसको फॉर फॉलो करना एग्जाम्पल है। हम लोग एएनएस को एप्लीकेशन लिखते हैं कि कृपया करके हमें छुट्टियां छुट्टी दी दी जाए। जाए। और कई बार हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी वार्ड में और हम लोग इमरजेंसी वार्ड में कुछ आर्टिकल मांगने हैं या किसी प्रकार कोई इंस्ट्रूमेंट चाहते हैं तो हम किस फॉर्मेट में उसको लिखे, एक प्रोफेशनल वे से वो आपको वहाँ पे शो करना होता है। वो आपका एक एंड फॉर्मेट है। या एंड व्हाट विल बी द स्कोरिंग इन न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड में आपको राइटिंग में C+ चाहिए, बाकी तीनों मॉड्यूल्स में B चाहिए। तो ये एक्सेप्टेबल है और ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड में आपको एक ही बार में स्कोर क्रैक करना है। आप वन टाइम में एक एक मॉड्यूल भी दे सकते हैं। Wow, that's nice. That's nice. Like for example, I just want to go for writing at the moment. Can I go for First writing? you have to give 4 Appear for every, modules. then after Then once you fail, after then you can give then one you by can one. give one by one. So in the writing even उसमें आप collaborate भी कर सकते हैं हाँ, आपका इकट्ठा score. स्कोरिंग। गुड। Okay. तो ये न्यूजीलैंड के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन बाकी कंट्री में एक्सेप्टेबल नहीं है। बट इन द यूके आपको C+ चाहिए राइटिंग में और बाकी मॉड्यूल्स में B चाहिए। Same. And what do you think? What will be the prices to appear for the exam? For the appearing the exam, recently it was Again, 35,000, now that it's approx very 35. expensive. Yeah, it's very इवन expensive. एनक्लेक्स के एग्जाम में भी हम लोग 35,000 ही देते। तो सोचिए एक एनक्लेक्स का एग्जाम और एक ओईटी का एग्जाम, दोनों का जो प्राइस है वो सेम है। काम दोनों के अलग अलग है। एक इंग्लिश के लिए किया जा रहा है नर्सिंग फील्ड में, एक स्पेशली नर्सिंग के लिए किया जा रहा है आरएन बनने के लिए। बट गाइज इन न्यूजीलैंड ओईटी, सीबीटी एंड ऑस्की, 3 एग्जाम, नॉट एनक्लेक्स। एनक्लेक्स इज ओनली वैलिड इन ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा एंड अमेरिका।
सो OET आप 3 कंट्रीज के लिए, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड योर यूके, एंड ऑल्सो फॉर ऑस्ट्रेलिया, बट हम प्रेफर नहीं करते हैं. सो एट द लास्ट व्हाट यू वांट टू मेंशन, लाइक द अगर टिप्स. अब ओईटी करने के लिए आपको एक टाइम फ्रेम चाहिए. वेरी इट्स इंपॉर्टेंट. अप्रॉक्स आपको, अगर आपका अच्छा कैलिबर है तो आप 2 मंथ्स में स्टडी करके आप ओईटी क्रैक कर सकते हैं. अगर आप थोड़ा डिलेड है तो आपको 3 मंथ्स हो सकते And I हैं, think बट 3 months is दिस इज good मोर good देन time, इनफ. यस. because 35,000 is not a small यस. amount. And NCLEX को भी जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम 6 महीना लगा रहे हैं, कभी 5 भी लगा रहे हैं. तो किसी भी एग्जाम को 2 से 3 महीना तो हमें देना ही चाहिए, क्योंकि बार बार उतनी हमारा एनर्जी भी नहीं आ पाती और हमें पॉजिटिविटी भी नहीं मिलता है. और हम माइंड सेट नहीं कर पाते इतने टाइम Exactly. फ्रेम में, तो इट्स Consistency for 3 months and then you will pass your OET OET. exam. Thank you so much for watching our video, and if you want another topics that you want us to discuss, please just let us know. Thank you so much.